Hello everyone, welcome to Ansarkari. This video is the continuation series of the concept of number system, and in this video we'll be dealing with the basic questions of divisibility as well as division, which involves the concepts or questions of remainders mainly. So the first question, if we take up, this is the question on divisibility. The digits indicated by star mark in this particular number so that this number is divisible by 99 are. So these are the options given. तो इसमें बेसिकली हमें ये करने को बोला है कि हमें नंबर दिया हुआ है और इसके दो ऐसे डिजिट्स हैं जो कि मिसिंग है, विच वी नीड टू फाइंड आउट ऑफ दीज ऑप्शंस कि वो क्या होने चाहिए so that ये जो नंबर है इट शुड बी डिविजिबल बाय 99. फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक दैट, अगर हमें चेक करना है कि एक नंबर है 30, सपोज मैंने नंबर लिया 30, क्या ये डिविजिबल है 18 से या नहीं. अगर मुझे ये चीज़ चेक करनी है तो वन ऑप्शन इज कि मैं डायरेक्टली 18 से डिवाइड करके पता लगाऊं कि रिमाइंडर आ रहा है 0 या नहीं आ रहा. तो एक तो ऑप्शन ये हो गया, दिस इज केस 1, दैट इज डायरेक्टली डिवाइडिंग. केस 2 और द सिंपलर मेथड इज के 18 के कोई भी ऐसे दो को प्राइम फैक्टर्स. नाउ द कंडीशन इज दैट both the factors that we have, this should be co-prime. So this is one condition, and second is that both the factors should after multiplying create the number itself. ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो नंबर कोई और ही बना रहे हैं, कोई भी दो फैक्टर्स जो हम ले रहे हैं. सो इन केस ऑफ 18 अगर हमें चेक करना है कि 30 18 से डिविजिबल है या नहीं, दिस इज जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल दैट आई एम टेकिंग जस्ट टू एक्सप्लेन. तो 18 के केस में इफ वी do prime factorization, it will be like 2 9s up, then 3 3s, then 1. So 2 3 and 3 are the factors of 18. ये चीज़ हमने अब यहाँ पे नोटिस करी है. Now one option is कि मैं 6, that is 3 2 6 and then 3. अब ये कंडीशन इनकी ये वाली फिल नहीं हो रही को प्राइम वाली, लेकिन ये दूसरी कंडीशन फिल हो रही है कि जब हमें दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें 18 मिल रहा है. एक तो ऑप्शन हो गया ये. सेकेंड ऑप्शन could have been कि अगर मैं 3 3s are 9, then 9 into 2, तो 9 into 2 is again 18. तो ये यहाँ पे दोनों कंडीशन फिल हो रही है, दैट इज बोथ द फैक्टर्स और बोथ द नंबर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर नंबर आर को प्राइम, यानी कि इनका जो HCF है वो 1 है, यानी कि किसी भी एक टेबल में कॉमन नहीं है, किसी भी एक टेबल में नहीं आता ये इकट्ठा, तो को प्राइम होनी चाहिए. दिस इज द फर्स्ट कंडीशन जब भी हम डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, राइट. एंड द सेकेंड कंडीशन इज कि दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके वो सेम नंबर बनना चाहिए. तो इन केस ऑफ चेकिंग, अगर हमें 30 से चेक करना है कि जो 30 है वो 18 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, अगर हम 18 के ऐसे दो कोई भी को प्राइम फैक्टर्स लेते हैं, सी द रीजन वाई वी आर डूइंग इज जस्ट सिंप्लिसिटी, टू मेक द कैलकुलेशंस, टू मेक द डिविजन सिंपल, के पता लगाना कि वो चीज़ हो पा रही है नहीं डिविजिबिलिटी, उसके लिए हम स्मॉलर नंबर से इजी रहता है. अब 9 से चेक करना इजी रहेगा, वी कैन जस्ट डायरेक्टली फाइंड आउट द सम, एंड 2 से चेक करना इज ऑब्वियसली कि लास्ट जो डिजिट है वो इवन है या नहीं. सो दीज आर ऑल द केसेस. तो इस वजह से हम ये चीज़ करते हैं. तो अगर ये जो नंबर है 30, इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय 9 एज वेल एज 2, तो ये 18 से डिविजिबल होएगा. नाउ इन दिस केस ये 2 से डिविजिबल है बट ये 9 से डिविजिबल नहीं है, विच मीन्स दैट दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 18. वहीं अगर हम 6 और 3 से चेक करते हैं, मान लो हमने 3 से चेक करा है 30 को, तो 10 आ रहा है, तो 3 से डिविजिबल है. 6 से करा तो 5 आ रहा है, तो यानी कि दोनों से डिविजिबल है, लेकिन 18 से तो ये तब भी नहीं है. तो द रीज़न इज कि ये जो नंबर्स है को प्राइम नहीं है. 3 के टेबल में 6 ऑटोमेटिकली आता है, तो इनका HCF जो है वो 1 नहीं है. तो these two conditions should be very essential to check. First is that both the factors of this particular number जिससे हम divisibility check कर रहे हैं, they should be co-prime, and second is उनको multiply करके वो number आना चाहिए. Now the rule 2 says, अभी हमने चेक करा जैसे 18 का केस, राइट, कि 18 से अगर हम 30 को डिवाइड कर पा रहे हैं नहीं तो वो कैसे चेक करेंगे. अनदर थिंग कैन बी कि अगर कोई हमारे पास नंबर है जो कि डिवाइड हो रहा है 18 से, वी नो दैट इट इज डिविजिबल बाय 18, तो विल इट बी डिविजिबल बाय 6 3 9 और नॉट.
तो ये वाली कंडीशन और आ जाती है. नाउ दिस इज वेरी ऑब्वियस कि जैसे ये जो है 18 ये मल्टीपल है इनका. सो दिस इज ट्रू कि अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है 18 से, इट विल बी डिविजिबल बाय ऑल दी फैक्टर्स ऑफ 18. जो ये 6, 3 और 9 ये सारे क्या हैं, फैक्टर्स हैं 18 के. बट द रिवर्स इज नॉट ट्रू. ऐसा ट्रू नहीं है कि अगर कोई नंबर मान लो 6 से डिवाइड हो रहा है तो वो 18 से भी डिवाइड होगा. उसके लिए वी टुक दी फर्स्ट कंडीशन दैट आई जस्ट नाउ एक्सप्लेन कि हमें कोई भी दो कोप्राइम फैक्टर से चेक करना है जो कि उस नंबर को बना रहे हो मल्टीप्लाई करने के बाद. एंड द रूल टू इज इफ अ मल्टीपल इज डिवाइडिंग अ पर्टिकुलर नंबर, तो उस जो मल्टीपल है यानी कि जो वो नंबर है उसके जितने भी फैक्टर्स हैं दे विल ऑल्सो बी एबल टू डिवाइड दैट पर्टिकुलर नंबर. नाउ मूविंग बैक टू द क्वेश्चन. Now what this given question says is कि ये जो हमारे पास नंबर है इसके हमें लास्ट के 2 डिजिट्स पता लगाने हैं. तो जैसा अभी हमने पढ़ा कि कोई भी मतलब अगर हम डिविजिबिलिटी चेक करनी है इस नंबर की 99 से, फर्स्ट व्हाट we'll do is we'll do prime factorization of 99. तो 399 so it will be 33, that will be 11 and then 11. तो ये जो तीन है ये फैक्टर्स आ गए 99 के. नाउ वैसे तो आफ्टर प्रैक्टिस विल ऑटोमेटिकली बी एबल टू नो कि 9 और 11 है बिकॉज 9 and 11 आर कोप्राइम. अनदर केस कुड हैव बीन कि हम 3 और 33 ले लें, राइट, बिकॉज सी 3 and 11 ऑल्सो आर 33 एंड देन वी हैव 3. इनको मल्टीप्लाई करके भी 99 आ रहा है. बट देन अगेन कि ये कोप्राइम नहीं है, सो वी नीड टू चेक द बोथ कंडीशंस वेरी केयरफुली. सो 9 and 11 सिंस वी हैव नो डिविजिबिलिटी बाय 9 and 11, इनको चेक करना बहुत ही सिंपल है. So the number that we have is 34222 13 and then 2 digits are here, right, जो हमें पता लगाना है. First what we'll do is पहले हम 9 से चेक कर लेते हैं कि एडिशन करने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए. तो जैसे 9 अगर हम कैंसिल आउट करें तो 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 हो गया. देन वी हैव 4 5 6 7 8, तो ये चीज़ भी 8 हो गई. दिस थिंग इज 9 एंड दिस थिंग इज 8. तो यानी कि हमें नीडेड क्या है, आइदर 1 और, तो 1 तो पॉसिबल है नहीं. तो आफ्टर 8 व्हाट वी नीड टू ऐड विल बी, इट विल बी 10, राइट, क्योंकि 19 है तो हमें 10 और चाहिए. यानी कि जो ये दोनों डिजिट्स हैं इनका जो सम है वो 10 होना चाहिए. क्योंकि फिर इस पूरे जो नंबर्स हैं इन सबके डिजिट्स का सम 18, इन सबके डिजिट्स का सम 27 हो जाएगा. अगर हम सोचे 9 इसका हो गया, फिर +1 करके 9, देन अगेन 9, तो जो बाकी के 2 डिजिट्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे इनका जो सम है वो 10 होना चाहिए. तभी इस पूरे नंबर के सारे डिजिट्स का सम 27 हो जाएगा एंड 27 इज डिविजिबल बाय 9. तो यही कंडीशन होती है 9 की डिविजिबिलिटी की. दिस इज द रीजन. नाउ इफ यू चेक इन दी ऑप्शंस, जितने भी ऑप्शंस हैं इन सब में जो डिजिट्स है उनका सम 10 है. फॉर एग्जाम्पल 7 + 3 5 + 5 and again in these two cases also. Now we'll check with 11. तो 9 का तो it was kind of no use, but in case of 11 the condition is कि हम alternate digits का sum करें और फिर उन दोनों को माइनस करें. फॉर एग्जाम्पल odd places का sum माइनस the even places का sum, and after that जो आंसर आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, it should be either 0 or it should be a multiple of 11. फॉर एग्जाम्पल ऐसा मतलब जो भी कोई 11 से डिवाइड हो सके, बेसिकली ये बात. तो इन दिस केस इसका हमें नहीं पता, तो इनको व्हाट वी कैन डू इज वी कैन थिंक ऑफ देम एज x एंड y. तो अगर हमने इन्हें x और y मान लिया, नाउ 3 + 2, ऐसे अगर हम इनको ऐड करते हैं, सी 5 3 हमने ले लिया, 5 6 7 8 9 10 एंड देन y. वैसे तो पीछे से स्टार्ट करना चाहिए. So it will be 10 + y. This will be for the odd case, right? For the odd places. Then for the even we have x. पहले हम इनको ऐड कर लेते हैं, 1 2 3 and we will be 7. तो 7 + x. Now this is for the even places, this is for the odd places. इन सब का sum. ये divisibility का rule है 11 का. After this we can check with the options. For example जैसे 10 + y - 7 + xy, ये पूरा हमारा या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए. सो अगर हम ऑप्शंस लेके चले, फॉर एग्जाम्पल 1, 9 अगर हम ले, तो 7 + 1 विल बी 8 एंड देन इट विल बी 19. सो फिर सब्ट्रैक्ट इट विल बी 11. तो जो फर्स्ट ऑप्शन से हमने ट्राई करा है वही यहाँ पर काम कर गया है. सो दिस मीन्स दैट ए इज द करेक्ट ऑप्शन, विच मीन्स दैट द मिसिंग डिजिट्स आर 1, 9.